खाद्य सुरक्षा भी नहीं मिलेगी और तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। अब मुझे बताइए, मैं लोन भी लूँ तो मुझे लोन इतना, मेरी तनख्वाह इतनी है कि लोन नहीं मिल सकता मुझे। हमको सिर्फ रहने के लिए इस तनख्वाह में से एक घर बना दे, हमारे बच्चों को पढ़ा दे और खाना खिला दे, हमको तनख्वाह ही मत दो। हमारे बच्चे कह रहे पापा दूध पी लो, उन्होंने मेरे से 15 बार कहा था पापा दूध पी लो, और मुझे पता ही नहीं कि बच्चे मेरे से दूध के लिए कह रहे हैं। जिस तरह पटवारियों की व्यवस्था खराब की जा रही है, पटवारी शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रदर्शन, अपनी बात को मंगवाने के लिए आए थे, राजस्थान विधानसभा की तरफ बढ़ ही रहे थे, पर सरकार ने पटवारियों की भी नहीं सोची। पटवारियों के साथ कुछ महिलाएं भी थीं, जिन महिलाएं पटवारियों पर भी उन्होंने लाठीचार्ज किया, जिसका नतीजा ये निकला कि पूरे राजस्थान के पटवारी आज के राजधानी में धरना दे रहे हैं और उनकी मांग सिर्फ इतनी सी कि 3600 पे ग्रेड हो जाए। आज जयपुर के सारे राजस्थान की राजधानी में जयपुर में पटवारियों का ये घेराव आप देख सकते हैं। तो सर, जैसा कि अभी सबने बताया कि इनकी मूलभूत मांग एक है 3600, और वो इसको लेकर के कि सरकार ने जो पे देती है पटवारी को वो सफिशिएंट नहीं होती है और वो सारी की सारी तनख्वाह सरकार के काम में ही चली जाती है। तो मेन मुद्दा है 3600, ये कब से शुरू हुआ था? ये देखो, हमारी मांग तो बहुत पहले चल रही थी। समस्या कहाँ पैदा हुई है कि पिछली जो सरकार थी, गहलोत सरकार, उसने क्या किया था, 2013 में हमारा 1900 ग्रेड पे था, जिसका हमें मूल पे उसका बनता था 7580। उसको बढ़ा करके 1900 को 2400 कर दिया था, जिसका मूल, अच्छा, 1900 को बढ़ा करके 2400 कर दिया था, जिसका मूल वेतन था 9840। लेकिन जैसे ही वसुंधरा सरकार आई, उसने क्या किया, ये गलत फिक्सेशन मान के उसको वापस 7580 पे कर दिया। अच्छा, तो इससे क्या एक ऐसी स्थिति हो गई कि अगर किसी को आप दे देते हो, मजदूर को भी यदि आप दे देते हो 400 रुपये या 500 रुपये, उसको मजदूरी दे दी, और कल अपन उसको ये कहेंगे नहीं आप तेरे को ज़्यादा पैसे दे दिए, तो ये बहुत तगड़ा अत्याचार हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे जैसे हमारी मांगें थी, पटवार संघ ने अपनी बातें रखी, सरकार भी झुकी। तो सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी थे और उसके बाद जो वित्त सेक्रेटरी थे, ये दोनों ही डिसाइड करते हैं, जो चीफ सेक्रेटरी और वित्त सेक्रेटरी जब है, उनकी मौजूदगी में हमारा समझौता हुआ था पटवार संघ के साथ। तो इनकी मौजूदगी में समझौता हुआ था, ये वसुंधरा राज्य सरकार की बात बता रहे हैं? 2018 में। ओके, 2018 में समझौता ये हुआ था कि आप जो मांग मान रहे हो, आपकी मांग वाजिब है और ये दिया जाना उचित है। उसके बाद सरकार बदल गई थी 6 महीने बाद में, इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये भी कह सकते हैं कि सरकारों की लड़ाई में पटवारी पिस गए, जबकि पटवारी सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है, चाहे सरकार बनाने में हो, चाहे सरकार चलाने में हो। सरकार की सारी योजनाएं ग्रामीण इलाके में सबसे पहले लागू होती हैं। सरकार की क्या दमनकारी नीतियां हैं। ये सरकारें क्या करती हैं कि जो अमीर लोग हैं ना, उनको तो और अमीर करती जाती है, और जो गरीब जो लोग हैं ना, उनको ये और गरीब करती है। जो लोक कल्याण की जो भावना है, लोकतांत्रिक भावना, उसके विपरीत काम करती है। जैसे क्या हुआ था, अभी वेतन आयोग जो हुआ था, मतलब ये मार एक साथ नहीं मारा है हमको, लगातार मार रहे हैं। पहले वेतन कटौती की थी, गलत फिक्सेशन मान के की थी, फिर उसके बाद वेतन आयोग जो गठित हुआ, वेतन आयोग में इन्होंने क्या किया, जो निचले तबके के जो कर्मचारी हैं, उनमें इन्होंने जो मूल पे था, जैसे मान लो 7580 था, उसमें मल्टीप्लाई किया था 2.57 का। अच्छा, मतलब मल्टीप्लाई भी किया, मतलब 2.75। वो वेतन आयोग गठित होता है। वेतन आयोग, वेतन आयोग में क्या होता है, जो हमारा डीए वगैरह सारा कुछ मिला के एक साथ कर देते हैं उसको। अच्छा, बढ़ता कुछ नहीं है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मूल पे मल्टीप्लाई करके और उसको फिक्स कर देते हैं। अब मूल पे जो 7580 था, वो 22,800 रहेगा, 20,800 रुपये रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, जो छोटे कर्मचारी थे सारे राजस्थान के, उसमें तो 2.57 का किया, और उसके बाद मिडिल वर्ग के जो कर्मचारी थे सेकंड क्लास के, उनका 2.62 का किया, और जो अपर क्लास के थे, फर्स्ट ग्रेड और उससे ऊपर के थे, उन्होंने 2.72 का किया। यानी कि जिनको ऑलरेडी 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही थी, उनका आप दो मल्टीप्लाई करो 2.72 से, यानी वो 3 लाख पे पहुंच गए। और जो छोटे जो कर्मचारी थे, जिनको 7500 रुपये मिल रहे थे, वो बेचारे 20,000 रुपये रह गए। मतलब ये कहना चाहेंगे कि जिनके पास ऑलरेडी जेबों में पैसे भरे थे, उनकी जेबों में और पैसे डाल दिए गए, जिनकी थाली में खाना था, उनकी थाली में और खाना डाल दिया गया, पर जिसको रोटी की जरूरत थी, उसकी रोटी थाली से और उठा ली गई। अब वर्तमान स्थिति में आपको बताऊं, हमारा जो ऑफिस होता है ना, हमारे पास सरपंच आते हैं। जी सरपंच आते हैं, बहुत सारे पीड़ित परिवार आते हैं, विधवा महिलाएं आती हैं, बहुत सारे ऐसी जो योजनाएं हैं। और एक्चुअली क्या आपको देखते हो कि सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंट जो होता है, वो पटवारी और सेक्रेटरी के माध्यम से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर सरकार की कोई भी नीतियाँ, कोई भी योजना है, उसको लागू करने वाला ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी है, पटवारी के बिना वो लागू कभी भी नहीं हो सकता। पटवारी और सेक्रेटरी होते हैं। तो हुआ क्या है कि जैसे ही हमारे पास काश्तकार आता है,
तो हम ये इच्छा रखते हैं कि हम इनको कम से कम बिठाएं। पहली स्थिति है कि हमारे पास फर्नीचर तो हो। दूसरी, जब जो आदमी खड़ा होता है वो आवेशित होता है, डेकोरम खत्म करता है, और जब आदमी रिलैक्स हो जाता है, बैठता है, तो उसके सहानुभूति होती है, यार पटवारी जी हमको बिठाया, कि हमको बैठाए, कम से कम बैठाने की भी सुविधाएं नहीं है आपके पास। इससे क्या होता है कि सरकार के पास ये संदेश जाता है कि यार सरकार जनता के प्रति अच्छी है। जब किसी पीड़ित आदमी को आप अपने चैम्बर में बिठाओगे तभी तो उसको संतुष्टि मिलेगी सरकार की तरफ से। तो वो जो हमारे पास कुर्सियां वगैरह पता नहीं कब की दी हैं, दी ही नहीं है। पहले वो भी आप शायद आप लोग ही खरीद के लाए हैं और उसी हिसाब से चल रहा है। पता नहीं कैसे कर रहे हैं, पता नहीं कोई सहयोग से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो जो थी वो सारी एक कुर्सी होती है प्लास्टिक की, 2 साल से ज़्यादा नहीं चलती। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ, पटवारी के ऑफिस में बैठने के लिए भी सुविधा नहीं। 15 साल से कोई साधन ही नहीं दिया है। उसके बाद भी चलो कोई बात नहीं, हम जैसे तैसे बिठाते हैं। फिर क्या हम गर्मियों में पानी नहीं पी सकते? जी बिल्कुल पी सकते हैं, पानी की सुविधा भी नहीं है शायद। आज जब जून के महीने में स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं, हाँ जी, अध्यापक अपने घरों में होते हैं, बच्चे अपने घरों में होते हैं, लेकिन जैसे ही छुट्टियां होती हैं ना, वैसे ही पब्लिक के काम ग्रोथ करते हैं। क्यों? मार्च का महीना निकलता है, वित्त का निकलता है, जो किसान होता है वो अपनी सरसों गेहूं की फसल को काट करके जब रखता है, उसके बाद उसके पास काम निकलता है। वो केसीसी बनवाना चाहता है या और सारे काम करता है तो वो मार्च के बाद करता है। और जैसे ही गर्मी का मौसम होता है ना, तो हमारे ऑफिस में कम से कम 2 कैंपर की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। अब बताइए कि सरकार के पास पीने की व्यवस्था पटवारी के ऑफिस में नहीं है, और सरकार सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जिसको बोलती है उसके पास बैठने के लिए सुविधा नहीं है, मूलभूत सुविधा नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है। तो जैसे ही काश्तकार आएगा, अगर मान लो हमसे ये कह दे सब पानी है क्या, तो बताओ हम उसको क्या जवाब दें। लेकिन हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम जब जनता के बीच में रहते हैं, जनता हमें हर ब्याह शादी में, हर फंक्शन में पटवारी का सम्मान करती है। और उन लोगों जी बिल्कुल, हाँ। यदि जब हम उनको पानी नहीं पिलाएंगे तो हमारी क्या स्थिति हो जाएगी? बिल्कुल सही है कि जब आपके पास कोई आएगा और आपने उसको बैठाया और सहानुभूति दी तो ऑटोमेटिक वो सारी चीजें सही हो जाती। हाँ, तो उसको क्या है, हम पानी पिलाना चाहते हैं। और बाय द वे कोई सरपंच वगैरह ऐसा आ जाता है तो हम उसको चाय पिलाना चाहते हैं। हमारी मंशा ये है कि हम चाय नहीं पीना चाहते, हम चाय पिलाना चाहते हैं। और सरकार ये भी नहीं चाह रही कि आप लोग खुश रहें, सामने वाला आपके खुश रहे। और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो सरकार का ही नाम होगा, सरकार का पटवारी। आज सरकार ये चाहती है कि पटवारी जनता से चाय पिए, लेकिन पटवारी ये चाहते हैं कि हम जनता को चाय पिलाएं अपने ऑफिस में। तो स्थिति ये है कि जब हम उनका मान सम्मान नहीं कर सकते, उनको एक चाय नहीं पिला सकते, तो वो आक्रोशित होता है। आप बहुत सारे के विवाद होते हैं कि पटवारी अच्छा नहीं, ये नहीं है, जबकि सरकार अच्छी नहीं है। उसके बाद में फर्नीचर हम खरीदेंगे, पानी हम रखेंगे, लाइट की व्यवस्था हम रखेंगे, और हमारे जो जितने भी स्टेशनरी के डॉक्यूमेंट हैं उनको हम रखेंगे। सरकार का आदेश आता है कि ये काम अभी करना है। सरकार ने अभी डिजिटलाइजेशन किया है, तो क्या सरकारी कोई डिजिटल साधन नहीं दिया, कोई साधन नहीं है। हम अपने फोनों से हमसे घर के खरीद के करते हैं, और सारा काम ऑनलाइन जो कर रहे हैं हम अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि हर ग्राम पंचायत को ऑनलाइन कर दिया, सारे काम ऑनलाइन हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, दूसरे कंप्यूटर वाले भाइयों के पास जाते हैं, तो उनको ये कहते हैं कि वो हमारी इतनी इज्जत जरूर करते हैं कि यार आप पटवारी हो, औरों से हम 5 रुपए लेते हैं, लेकिन आप 2 रुपए में फोटोकॉपी करा लो। अच्छा, ये इज्जत करते हैं कि यार आप कम पैसे में हमसे फोटोकॉपी करा लो, आपके काम चलो ठीक है। वो यूँ ही अप्लाई करते हैं, अरे पटवारी जी है, चलो और काम हमको बताएंगे, इस चक्कर में अप्लाई करते हैं। बाकी वो सब हमारा जेब से ही पैसा जाता है। तो कुल मिला के सरकार से आपकी सिर्फ ये मांगे, बहुत परेशानियां हैं पटवारी के साथ, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। सर जी ने कि 3600 पे ग्रेड तो बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं मिली तो शायद अब आप लोग हिलने वाले नहीं। असल में बात क्या है, यहाँ पे ये सब लोग जो बैठे हैं ना, ये दर्द के कारण बैठे हैं, दर्द के कारण बैठे हैं, जब पीड़ा है। और पीड़ा आपको ये समझ सकते हो, यदि मुझे 20,000 रुपये मिलते हैं, जी बिल्कुल, और सरकार मेरे से ये कहते हैं कि आप यहाँ पे बैठ के जनता की सेवा करो, जी, तो मुझे वहाँ पे रहना पड़ेगा। मान लो मैं अलवर का व्यक्ति हूँ और मेरी दौसा मेरी पोस्टिंग है, जी, जब मैं दौसा में बच्चों को लेके जाऊँगा जी, तो मुझे कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का कमरा लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि यदि मैंने एक कमरा ले लिया तो 3-4 हज़ार रुपये में मिलेगा, लेकिन मेरा कोई रिश्तेदार गेस्ट भी तो आ सकता है। जी सही है। तो उसको मैं कहाँ रोकूंगा? उसी में बीवी बच्चे और उसी में गेस्ट, ऐसे संभव नहीं है। ये हमारी मानवता के खिलाफ है और ये अच्छा नहीं है, ये आचरण अच्छा नहीं है, ये गलत चीज़ें हैं। तो एक कमरा और लेते ही हमारा जो खर्चा है वो 5,000 रुपये हो जाता है। यदि हम 5,000 रुपये वहाँ उसके खर्च हो गए, उसके बाद बिजली पानी के और बहुत सारे खर्चे हो जाएंगे। और यदि हमने गलती से, भाई साहब में दर्द इतना है, यदि गलती से हमने मकान बनाने के लिए सोच लिया, तो आप मुझे बताओ, मैं ऐसी जगह पर मकान बनाना चाहता हूँ जहाँ पर सिर्फ हमें
आप कैसी भी जगह आप बता दो, आप मीडिया से मैं निवेदन करता हूं या गहलोत साहब से निवेदन करता हूं, मंत्री साहब या जो जितने कलेक्टर सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं, आप हमें ऐसी जगह बता दीजिए, बुरी से बुरी जगह बता दीजिए जहां पर सिर्फ हम एक चीज़ पाते हैं, एक तो पानी मिल जाए हमको पीने के लिए और एक हमको मिल जाए बिजली कनेक्शन दे दे हमको, बिल भरेंगे हम, यानी कि पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए और एक नाली हो वहाँ पे और एक छोटा सा रोड मिल जाए 15-20 फुट का। अब आप देखिए कि वहाँ पर हमको घर बनाने की क्षमता इसमें एडजस्ट कर दे कि वहाँ घर बना सकते हैं क्या हम 20,000 में। अब देखिए कि सरकार से खुद से सवाल पूछा है कि मूलभूत सुविधाएं इनको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ एक छोटा सा घर चाहिए। तनख्वाह नहीं चाहिए हमको, सिर्फ रहने के लिए इस तनख्वाह में से एक घर बना दे, हमारे बच्चों को पढ़ा दे और खाना खिला दे, हमको तनख्वाह ही मत दो। क्या बात, मतलब अब तो सरकार को शर्म आ जानी चाहिए कि इनको तनख्वाह भी नहीं चाहिए। 24 घंटे काम करा लो हमसे, 24 घंटे काम करा लो, हमको तो एक छोटा सा हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ ना, और काम दे दो, और काम दे दो, काम के लिए मना नहीं करेंगे, जितना काम देना है सारे भाग को और दे दो, सारे काम करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हमको इन पैसों में हमारे पूरे जीवन काल की तनख्वाह में, सच बता रहा हूँ मैं आपको, पूरे जीवन काल की तनख्वाह में 1-2 कमरों का एक घर जिसमें किचन हो और हमारे बच्चों की पढ़ाई का और हमारे बच्चे और बीबी का खाने का खर्चा ये दे दो। सरकार को समझना चाहिए कि पटवारी जो इतनी इम्पोर्टेंट कड़ी होती है, आज उसने इतनी अच्छी बात करी कि साहब हमको तनख्वाह भी नहीं चाहिए, हमसे 24 घंटे काम करा लो, बस हमें आप मूलभूत सुविधाएं तो दे दो कम से कम। अगर हम अच्छा काम करेंगे ना तो हम अपने लिए नहीं करेंगे, सरकार के लिए ही करेंगे। ऑनलाइन करवा रहे हैं, कंप्यूटर दे दो, वहाँ काम कर लेंगे आपके, आप साधन दे दो, हम उस पर दिन रात लगे रहेंगे टक टक करने काम। अब तो सही, आप साधन तो दो, हम काम करेंगे दिन रात। अब ऑनलाइन जब आप लोगों ने डिजिटलाइजेशन किया है, सरकार से पूरे पटवारियों का ही सवाल है कि ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन किया है तो उसके लिए कंप्यूटर, उसके लिए सुविधाएं, लाइट, सबसे बेसिक चीज़ है लाइट तो चाहिए और कंप्यूटर चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं ही नहीं। ये जैसा कि इन्होंने बताया कि ऑफिस ही नहीं है। खतरनाक बात मैं आपको बताऊं, हमारे साथ ये स्थिति है कि दिन में कोई अतिक्रमण हटाया हमने, भाई एक चीज़ है कि उनको सिर्फ लेटर देने से मतलब है, आपको ये काम करने हैं। मैं उनसे ये कहता हूँ हमारे अधिकारियों से, आपने हमें 5 काम दिए हैं तो 5 काम में से हमें एक काम बता दो पहले कौन सा करना है। अच्छा, मतलब ये भी नहीं बताया जाता कि क्या करना, क्या है, कौन सा करना है। जब वो कहते हैं भाई काम सारे ही करने, तो भाई एक आदमी 5 कामों को एक साथ कैसे करेगा। आप प्राथमिकता बता दीजिए, पहले इसको कर दो, फिर इसको कर दो, फिर नहीं भाई काम तो सारे ही करने पड़ेंगे, तो सारे करने पड़ेंगे, स्थिति हो जाती है। दर्द इतना है कि जैसे दिन में हमने अतिक्रमण हटाया है या कोई मौका देखा है गिरदावरी करी है या फिर और कोई अधिकारियों का दौरा वगैरह है वो कुछ लिया है, हम दिन में 7 में रात में फ़ोन आता है कि आज रात में ये सूचना जानी है, आज आपको पीएम सम्मान के 50 आवेदन हैं, वो उनको जांच करने और आज ही कंप्लीट करके लॉक करने हैं। स्थिति यह है कि दर्द इतना है, मतलब आंसू आने की बात हो रही है कि मान लो मैं घर पे बैठा हूँ, रात दिन में काम किया है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल खड़ा किया हूँ, मांग के जैसे तैसे मान लो मोटरसाइकिल में लगाया मैंने, और शाम को जैसे ही मैं पीएम सम्मान के फोरम कर रहा हूँ, रात के 10 बजे हमारे बच्चे कह रहे पापा दूध पी लो। उन्होंने मेरे से 15 बार कहा था पापा दूध पी लो, और मुझे पता ही नहीं कि बच्चे मेरे से दूध के लिए कह रहे हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि पटवारी जो है वो भूखे प्यासे, तो मुझे ये मेरा परिवार भूला पड़ा हूँ मैं, और मैं पीएम सम्मान के फोरम में बच्चे ये कह रहे हैं कि पापा दूध पी लो, खाना खा लो। स्थिति ये क्या करें हम। सरकार सम्मान चाह रही है और पटवारी हैं जो अपने घर परिवार, अपना खाना पीना सब छोड़ करके सिर्फ सरकार के कार्य में लगे हुए हैं, और सरकार उनको इतनी भी सुविधाएं नहीं दे पा रही है कि बिल्कुल जो उनकी बेसिक तनख्वाह है उसमें इजाफा कर सके, ताकि वो अपनी मूलभूत सुविधाएं तो खरीद सकें, अपने आप को खुश रखें, अपने आने वाले लोगों को खुश रख पाएँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि घर बना लूँ। अब मुझे बताइए, मैं लोन भी लूँ तो मुझे लोन इतना, मेरी तनख्वाह इतनी है कि लोन नहीं मिल सकता मुझे। मतलब सरकार से हम नियमित जो तरीके से लोन लेके भी, मतलब कर्ज करके भी, मतलब अगर बनाना चाहें, मुझे अधिकतम जो है ना, अधिकतम आप लगा लो, मैंने बैंक से बात की है कि मात्र मुझे 6 लाख रुपए लोन मिल सकता है, और 8 लाख से 10 लाख से कम मुझे कहीं भी प्लॉट बता दो, यानी कि मैं सिर्फ एक प्लॉट ले ही सकता हूँ, उसमें क्या झोपड़ी तानू फिर में। और मैं कर्मचारी, इसलिए मुझे वो भी नहीं मिलेगा इंदिरा आवास, मुझे पेंशन भी नहीं मिलेगी, खाद्य सुरक्षा भी नहीं मिलेगी और तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। मैंने कौन सा पाप किया है?
मेरे माँ बाप को पेंशन भी नहीं मिलेगी, माँ बाप को पेंशन नहीं मिलेगी, उनका इलाज मैं पैसे से कराऊंगा, और इंदिरा आवास भी नहीं मिलेगा, कार सुरक्षा भी नहीं मिलेगा, और तनख्वाह भी नहीं दोगे, और लोन भी नहीं दोगे, कर्जा भी नहीं दोगे। आप मुझे बताओ, किसी पटवारी का आप 10 लाख रुपए मकान बनाने के लिए लोन करा के बता दो इस तनख्वाह में से। वो कहते हैं 30,000 से कम है आपकी तनख्वाह, आपके लिए लोन नहीं कर सकते, आपको 14% देना पड़ेगा। सरकार मतलब चौतरफा मार करने पे तुली हुई है, ना तो इनको काम करने दे रही है, ना इनको रहने दे रही है, ना इनको खाने दे रही है। बस एक चीज़ कर रही है, इन पे अत्याचार। जब ये शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 13 महीने से काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इन पे लाठीचार्ज किया गया, इनको परेशान किया गया, और फलस्वरूप यह निकला कि अब सारे पटवारी यहाँ पर बैठे हैं। आप इनका दर्द देख सकते हैं, इनका समझ सकते हैं। बाकी हम ऐसे ही आप लोगों तक जुड़ते रहेंगे, पटवारियों की सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी की न्यूज़ हमारे साथ देखते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। मैं रिपोर्टर विकी और मेरे साथ कैमरामैन आशीष। पुरानी वेबसाइट से हो परेशान, आउटडेटेड लोगो से हो दुखी, तो लेट्स रीडिजाइन इट। अब आ चुका है रीडिजाइन कैफे, जहां बस एक क्लिक बदल सकता है आपके बिजनेस का लुक एंड फील। तो आज ही विजिट करें redesigncafe.com।